दोस्तों कितना अच्छा होगा ना कि आप एक ऐसा एक पोर्टल बनवाएं जिससे आपको मंथली और ईयरली एक बहुत ही बड़ा अमाउंट अर्निंग हो सके। सो वही इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं, तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। हाय एवरीवन, आई एम शुभ्रांशु फ्रॉम शुभनेट.in। बात कर रहा हूं एक B2B पोर्टल के बारे में। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि कोई भी आपका एक बिजनेस है, आपका जो टारगेटिंग ऑडियंस है यानी जो कस्टमर है वो आपका एक बिजनेस ओनर ही है। सो उसको B2B बिजनेस बोलते हैं, ठीक है। सो आपको एक ऐसा पोर्टल बनवाना है जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि एक बिजनेस टू बिजनेस को कनेक्ट करता हो। आपका जो सर्विस होगा एक बिजनेस ओनर के लिए होगा, ठीक है। सो आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं उसके लिए देने वाला। दोस्तों ये बिजनेस है CRM का बिजनेस। CRM का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी एक ऐसा पोर्टल जो कि एक कस्टमर के हर एक एक्टिविटीज को जिसमें हम लोग लिस्ट कर सके। सो उनका कोई भी क्वेरी होता है या फिर जो हमारे पास कस्टमर का इंक्वायरी आता है वो हम लोग उस पोर्टल में फिट करते हैं। यानी कोई भी एक बिजनेस ओनर सबसे बड़ा उसके लिए टास्क होता है उसके कस्टमर को मैनेजमेंट करना, यानी उसके कस्टमर को मैनेज करना, है ना। तो ये पूरा पोर्टल एक ऐसा पोर्टल होता है जिसमें कि इन्वेंट्री होता है, इनवॉइसिंग होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का उसमें पूरा हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं, स्टाफ मैनेजमेंट कर सकते हैं, जितने भी वेंडर्स हैं वेंडर्स को कितना पेमेंट करना है, किससे क्या डील हुई है, हमारे किस क्लाइंट से हमें कब फॉलोअप लेना है, ये सारा डिटेल हम एक CRM में हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो CRM का इतना बेनिफिट होता है कि जहां पे हमको अलग अलग डिपार्टमेंट बना करके रखना पड़ता है, उसके लिए कई स्टाफ को हमको हायर करके रखना पड़ता है, जो कि एक स्मॉल बिजनेस को पॉसिबल नहीं होता है को इतने ज़्यादा डिपार्टमेंट क्रिएट कर सके और उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टाफ हायर कर सके, है ना। सो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये CRM लगाना होता है, ठीक है। सो CRM में क्या चीज़ होता है कि कंप्लीट उसको मैनेजमेंट मिल जाता है और एक ही पर्सन सब चीज़ों को मैनेज कर सकता है। सो ये CRM का बिजनेस ऐसा है दोस्तों कि हर एक की ज़रूरत है ये। लेकिन CRM में होता क्या है कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या फिर उनके मन में ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा मुझे कॉस्टिंग पे करना पड़ेगा CRM को यूज करने के लिए। सो वहीं पे निकल के आता है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको ऐसे एक CRM डेवलप कराना है। आप CRM आप हमसे भी डेवलप करा सकते हैं, फिर किसी और डेवलपर से भी करा सकते हैं। आपको किसी भी डेवलपर से CRM डेवलप कराते टाइम ये चीज़ देखना होता है कि आपको फीचर्स उस CRM में क्या क्या मिल रहा है ना। CRM का मतलब होता है जितना आपका एडवांस फीचर होगा, जितना ज़्यादा आप फीचर आप अपने क्लाइंट को देंगे, उतना ज़्यादा मतलब कि जो उनका यूजर एक्सपीरियंस होगा वो बेटर होगा, है ना। उतना ज़्यादा डिटेल्स को वो लोग उसमें एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, एक पावरफुल CRM सॉफ्टवेयर आपको बनवाना है जिसको कि आगे आप सेल कर सके। CRM में दोस्तों होता क्या है कि CRM में आप मंथली वाइज और ईयरली वाइज एक पैकेज होता है, वो पैकेज आप अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं कि मंथली में होता है कि मंथली 1000 या 2000 रुपये, जो भी आपका लगता है कि हम इतने मार्केट में सेल कर सकते हैं अपने स्किल के अकॉर्डिंग, है ना। जो भी आपका सेल्स स्किल होगा कि आप कितने रुपए मंथली में आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है वो पोर्टल को डेवलप कराने पे ही इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बाद से आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है इसमें। सो आज के टाइम पे अगर आप ऑनलाइन आने के लिए सोच रहे हैं या फिर ऑनलाइन किसी स्टार्टअप की तलाश में हैं, तो सबसे बेस्ट बिजनेस होगा एक लो इन्वेस्टमेंट में CRM का बिजनेस। क्योंकि CRM इतने, आपको भी पता है दोस्तों कि डेली एक नया नया स्टार्टअप मतलब स्टार्ट हो रहा है, नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं। सो आप अपने सर्विसेज को बता सकते हैं उनको कि हम इस टाइप के सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को सारा मैनेजमेंट आप एक ही पैनल पे कर सकते हैं। तो ये सेल होता है मार्केट में, और अभी बहुत सारी कंपनी इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, लेकिन उनका कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा है, जो कि एक छोटे बिजनेस ओनर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है उतने कॉस्टिंग पे कर पाना, है ना। तो वहाँ पे एक लो कॉस्ट आप सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, CRM का सर्विस, है ना, जिससे हर एक स्टार्टअप उस सर्विस को ले सकता है। इसमें होगा क्या कि हम लोग एक कंप्लीट आपको CRM पोर्टल बना करके देंगे। इसमें अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कितना हैवी आपको CRM बनवाना है, क्योंकि हर एक CRM का अलग अलग कॉस्टिंग होता है, ठीक है। आप उसमें सर्वर किस टाइप का आप यूज कर रहे हैं। स्टार्टिंग में देखिए होता क्या है, अगर आपको इस टाइप के बिजनेसेस को अगर स्टार्ट करना है, तो CRM आप स्टार्टिंग में CRM आप डेवलप कराइए और उसको बेसिक सर्वर पे आप चलाइए। जैसे जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस बढ़ता है, यानी कि यूजर्स आपके प्लेटफॉर्म पे बढ़ते हैं, आप उस CRM को
को फिर से अपग्रेड करा सकते हैं, यानी सर्वर आप अपना अपग्रेड करा सकते हैं। अभी तो इतने ज़्यादा मार्केट में ऑप्शन आ गए हैं सर्वर में कि हम कभी भी अपने जो भी हमारा सर्वर है उसको हम अपग्रेड कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से, है ना। हमें बार बार सर्वर चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये कि सीआरएम का बिजनेस आप एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे डिजिटल बिजनेस का कोई तो नॉलेज ही नहीं है, तो इसमें दोस्तों नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मार्केटिंग स्किल इसमें आना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट का सारा पार्ट हम करके हम आपको देंगे, है ना। जस्ट आपको सेल्स आना चाहिए, है ना। सेल्स के लिए भी हम आपको फुल इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको कहाँ कहाँ से आपको क्लाइंट मिल सकते हैं और कहाँ पे आप इनको सेल कर सकते हैं, आपको कहाँ से प्रपोजल, आपको मतलब कैसे प्रपोजल बना करके कस्टमर्स को शेयर करना है, जिससे वो लोग आपके सर्विस को परचेज करेंगे, ठीक है। आप इसे मंथली और ईयरली आप पैकेज बना करके इसको आगे अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं। और उससे इसमें और एक सबसे मजेदार बात यह है कि जो एक बार आपका सीआरएम यूज करेगा ना, वो हमेशा वो आपका सीआरएम यूज करेगा। रीजन ये है कि आपके सीआरएम पे सारा उसका डेटा स्टोर हो जाता है ना, आपके पास सारा डेटा होता है उसका, तो कोई भी ऐसा बार बार सीआरएम को स्विच नहीं करना चाहेगा, यानी कि आज मैं ये सीआरएम यूज कर रहा हूं तो कल को दूसरा सीआरएम यूज करूं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो सोचेगा कि मैं ये पर्टिकुलर जिस सीआरएम के साथ मैं काम कर रहा हूं, अगर आप सर्विस उनको प्रॉपर दे रहे हैं तो आप ही के साथ वो काम करेगा, है ना। इस सीआरएम में वाइट लेवल की भी फैसिलिटी इसमें आता है कि जो आपका कस्टमर होगा उसको उसके एम्प्लॉय को पता भी नहीं चलेगा कि किस कंपनी का सीआरएम हमारी कंपनी यूज करती है, क्योंकि कंप्लीट जो ब्रांडिंग होता है वो हम लोग उसी कंपनी का करके हम लोग दे सकते हैं। ये हम आपके एडमिन पैनल में ये ऑप्शन आपको देते हैं कि जिस भी कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं सीआरएम, कंप्लीट वो कस्टमर का जो भी लोगो होगा, फुटर, हेडर, ये सब चीज़ें आप चेंज करके उनको दे सकते हैं, है ना, जिसके उनके कंपनी के जो एम्प्लॉय होंगे उनको भी पता नहीं चलेगा कि ये सीआरएम एक्चुअल में कौन सी कंपनी हमारे कंपनी को प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप ट्राई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारा कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा शुभनेट का, आप विजिट कीजिए और आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए इस बिजनेस के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी चीज़ बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे आपको चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो हमारी आने वाली वीडियो उसी टॉपिक पे होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।